सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज जून या फिर दिसंबर 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आपको ये डाउट है कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट्स जो सीएसआईआर नेट को क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, चाहे सीएसआईआर नेट जून 2026 लाइफ साइंसेज हो या फिर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 लाइफ साइंसेज, तो उसके लिए आपको यहां पर क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अगले 5 मिनट में मैं आपको डिलीवर करने वाली हूं। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें, चाहे आपका मास्टर्स बायो के किसी भी सब्जेक्ट से हो, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, कोई भी XYZ आपका सब्जेक्ट हो, हर बच्चा सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस के पेपर को टारगेट करता है। सीएसआईआर नेट बॉटनी, जूलॉजी ये सब कुछ नहीं होता, आपका एक ही पेपर होता है, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस। देन डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा आपके पास 3 पार्ट यहां पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टोटल जो आपका यहां पर एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट का वो 200 नंबर का होता है, और इन 200 नंबर में आपको 3 पार्ट यहां पर मिलते हैं। पार्ट ए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आइडिया लगाना पड़ता है कि पार्ट ए के अंदर आपको क्या क्या कंप्लीट करना है जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट बी और पार्ट सी, जहां पर अभी आपको डिटेल में 13 यूनिट का सिलेबस मेंशन किया गया है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब डीबीटी और सीएसआईआर नेट को मर्ज करने की बात की गई थी, तब जो 14 यूनिट्स का सिलेबस था वो हमारा सिलेबस है। नहीं, वो सिर्फ प्रपोजल आया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो आप अगर अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो आज भी वही है जो पहले था, यानी कि 200 में से 30 नंबर का आपका पार्ट ए एप्टीट्यूड का, 70 नंबर का पार्ट बी और 100 नंबर का आपका पार्ट सी। इनके लिए आपको कौन कौन सी 13 यूनिट तैयार करनी है, ये 170 नंबर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है जो आपके सिलेबस को यहां पर डिटेल में बताता है। हम हर यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, टोटल आपके पास 13 यूनिट यहां पर मेंशन है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेटेस्ट सिलेबस आपका डाउनलोड करके आपको मैं दिखा रही हूं। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसके अंदर हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और मेटाबॉलिज्म पढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट को ये लाइन जरूर टफ लगती होगी, लेकिन इसका सिंपल टर्म्स में मतलब होता है बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। देन आपको यहां पर सेल बायोलॉजी पढ़नी है। सेल बायोलॉजी के अंदर इन्होंने बाकी यूनिट्स का भी कुछ कुछ पोर्शन मिक्स किया है, तो आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर थोड़ा बहुत पोर्शन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ऐड है, जो कि यूनिट नंबर 3 होती है, तो आप उस पोर्शन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट, आपका सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग है। बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? इसमें आपको सेल सिग्नलिंग पढ़नी है। अब इन्होंने कैंसर सेल बायोलॉजी में ना देके यहां पर दे दिया, यहां पर आपको जंक्शंस पढ़ने होते हैं, और यहां पर इस यूनिट में आपका पोर्शन जो इंक्लूड रहता है वो रहता है आपका इम्यूनोलॉजी का। फिर आपके पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेजर पोर्शन एनिमल डेवलपमेंट का है और कुछ पोर्शन आपका प्लांट डेवलपमेंट बायो का भी है। फिर आपके पास सिस्टम फिजियोलॉजी है, जिसमें आपको प्लांट फिजियो पढ़नी है और एनिमल फिजियोलॉजी। देन आपका यूनिट नंबर 8 यहां पर जो मेंशन है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, दिस इज योर जेनेटिक्स, ठीक है। फिर आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है। डाइवर्सिटी में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की जो बातें हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब भी पढ़ते हैं। यहां पर हम प्लांट डाइवर्सिटी के साथ भी डील करते हैं और एनिमल डाइवर्सिटी के साथ भी डील करते हैं। उसके बाद आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, देन आपका इवोल्यूशन, फिर आपका अप्लाइड बायो, और लास्ट में आपका आता है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसको आप टेक्निक्स के नाम से भी जानते हो, यानी कि टेक्निक की यूनिट की यहां पर बात चल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो 13 यूनिट का सिलेबस है, ये आपका पार्ट बी और सी के लिए है। 170 नंबर आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो अब हम 1 बाय 1 इस सिलेबस को और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें किस टॉपिक में क्या क्या लाइंस जो है वो कवर करनी होती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिलेबस आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, स्टैंडर्ड बुक से कवर नहीं कर पाएंगे, पीवाईक्यूज करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जून 2026 के लिए
लिए जेनेसिस बैच को एनरोल कर सकते हैं। वी हैव बैचेस फॉर दिसंबर 2026 ऑल्सो, और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब कुछ कवर होगा। आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन मिलेंगे, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, टीचर्स के खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज और हर यूनिट का वन शॉट रिवीजन सेशन। और साथ ही अगर आप गेट एक्सेल, गेट लाइफ साइंसेस को टारगेट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आप लोग अटक जाते हो तो केमिस्ट्री भी आपको यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो ये फीचर्स हैं आपके लाइव बैच के। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड के साथ भी गो अहेड कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, बस रिकॉर्डेड में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी नहीं होती, गेट की जो केमिस्ट्री है वो फ्री नहीं होती, और यहां पर जो क्लासेस हैं ये एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। तीनों पार्ट की मिलेगी लेकिन एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो हेल्पलाइन नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जिसके थ्रू आप इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम इस पीडीएफ में 1 बाय 1 पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो यहां पर आपकी यूनिट है ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री भाई। यूनिट नंबर 1 दैट इज योर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आपको सिलेबस जो है वो अच्छे से दिखाई दे। आई थिंक अब आपको सिलेबस अच्छे से अपना दिखाई दे रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर से अच्छी बुक नहीं है भाई, आप लेनिंजर को रेफर कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने हैं, मॉलिक्यूल पढ़ना है और केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। देन आपको जितने भी बायो मॉलिक्यूल है 4 ही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और आपको विटामिन्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इनका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। फिर आपको यहां पर थोड़े इंटरेक्शंस पढ़ने हैं, वॉन डर वाल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। फिर आपको बायोफिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल आपके ज्यादा आते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल, पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स के क्वेश्चन। और फिर आपका यहां पर मेटाबॉलिज्म आ जाता है जिसमें आप ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब्स साइकिल्स वगैरह ये सब पढ़ते हो। देन आपका यहां पर एंजाइमोलॉजी आ जाता है। उसके बाद आपको प्रोटीन्स के बारे में यहां पर डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए, डोमेन्स हो गए, मोटिफ एंड फोल्ड्स हो गए। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसमें आप डीएनए का एबीजेड मॉडल पढ़ते हैं, एबीजेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए, टीआरएनए और माइक्रो आरएनए की बात करते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन। और ये वापस आपका पूरा मेटाबॉलिज्म आ गया जिसमें आप बीटा ऑक्सीडेशन, सेल्वेज पाथवे, यूरिया साइकिल सब कुछ पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस सब कुछ आप कवर करते हैं। तो ये पूरा यूनिट आपका बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। तो जो स्टूडेंट बैचेस में एनरोल कर चुके हैं वेद प्रेप के साथ वो बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म के फोल्डर में इसी पूरी यूनिट को कवर करते हैं। देन माय फेवरेट सेल बायोलॉजी। आई थिंक मेरा सेल बायोलॉजी आप सबने पढ़ा हुआ होगा अच्छे से। सेल बायोलॉजी की डियर स्टूडेंट अगर हम यहां पर बात करें तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपका सेल बायोलॉजी के बारे में। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 2, इसमें हमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना पड़ता है भाई। सेल बायोलॉजी की लॉर्डिश बहुत ही बढ़िया बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप मॉडल्स पढ़ते हैं, लिपिड बाइलेयर के बारे में, प्रोटीन का डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिर ट्रांसपोर्ट आप पढ़ते हैं, पंप्स पढ़ते हैं, प्रोटीन की सॉर्टिंग पढ़ते हैं, सब कुछ आप पढ़ते हैं। देन डियर स्टूडेंट आपको सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया यानी जितने भी आपके यहाँ पर साइटोस्केलेटन वगैरह जितने भी ऑर्गेनेल्स वाली चीजें हैं वो सब करनी है। देन ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में। बेसिकली ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये हम जेनेटिक्स और मोल बायो में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आप यहां पर सेल डिवीजन, सेल साइकिल पढ़ते हैं, और फिर आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और ये भी आप माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में कंप्लीट करते हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी में जो बैचेस के बच्चे हैं मैं बता दूं, मैं उनको कैंसर जो है वो यहीं पर कंप्लीट करवाती हूं, और सिग्नलिंग वाला पोर्शन जो उनका प्रेजेंट है, जंक्शन वाला जो पोर्शन प्रेजेंट है, सेल अधेशन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, जो यूनिट नंबर 4 में अलग से डिवाइड करके दिया है, बेसिकली ये भी आपका सेल बायोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने यूनिट का मिक्सिंग स्टार्टिंग में हल्का फुल्का किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इस यूनिट के अंदर यही लाइन पढ़नी है, नहीं, आपको बस सिलेबस समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। देन डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, आपके फंडामेंटल प्रोसेस की बात करते हैं भाई।
फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि आपका यूनिट नंबर 3 जिसको आप प्यार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं भाई। तो इसमें आपको पहले सेंट्रल डॉगमा यानी रेप्लिकेशन वगैरह ये सब कंप्लीट करना है, रिपेयर पढ़ना है, रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिर आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे यानी आरएनए सिंथेसिस और उसकी मॉडिफिकेशंस क्या है। देन डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन की बातें करनी पड़ेंगी। सेंट्रल डॉगमा तो ये सब कहता है ना भाई, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको यहाँ पर कंट्रोल भी पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आपका क्वेश्चन आता है। सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में आपका होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन आता है। सेल सिग्नलिंग जो हम यूनिट 2 में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपका सेलुलर कम्युनिकेशन आता है जिसमें हम जंक्शंस वगैरह सब कुछ डील करते हैं। देन कैंसर आता है और ये पूरा आपका इम्यूनोलॉजी का पोर्शन आता है। तो यूनिट नंबर 2 बेसिकली सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के अंदर ही डिवाइडेड है। फिर हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की बात करें तो ये आपका यूनिट नंबर 5 यानी कि आ चुका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक छोटा यूनिट है, इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं भाई। इसके लिए आप गिलबर्ट की बुक रेफर कर सकते हैं। पहले आपको डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स पढ़ना है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर एनिमल डेवलपमेंट से ही आता है। प्लांट डेवलपमेंट का थोड़ा सा पोर्शन है जो आपका कभी कभार क्वेश्चन यहां से बनता है। मेजरली आपका एनिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है। फिर सिस्टम फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन, बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है ना, ये हम लोग मेटाबॉलिज्म में जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं वहीं पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट आपको यहां पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स आपके लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्लांट फिजियो से आपके आते हैं। फिर जो यहां पर जूलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है वो प्लांट फिजियोलॉजी तो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो सब यहां पर क्या पढ़ सकते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी में आपके स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट और फोटो सिमुलेशन भी है। देखो नेट के लिए इतना डिटेल में सिलेबस आपको दिया हुआ है, बच्चे पूरा कर नहीं सकते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसीलिए चॉइसेस हैं। सेक्शन सी में यू हैव ओनली 25 क्वेश्चंस टू डू आउट ऑफ 75, क्योंकि पता है एनटीए को आप इतना नहीं पढ़ सकते हो, इतना डिटेल्ड कंटेंट कैसे पढ़ोगे। इसीलिए अगर आपको बिल्कुल कंसाइज्ड नोट्स चाहिए कि मुझे कोई टीचर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के बस अच्छे से मुझे पढ़ा दे, मुझे समझा दे, 6 महीने में मेरा पेपर निकल जाए, या आप 1 साल के लिए टारगेट कर रहे हैं मेरा पेपर निकल जाए, कि आपके यहां पर ABC पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर ला पा रहे हो, आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स यू कैन एनरोल इन लाइव बैच एज वेल एज इन रिकॉर्डेड बैच। इट्स अप टू यू कि आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, लाइव ज्यादा कन्वीनियंट है या रिकॉर्डेड ज्यादा कन्वीनियंट है। देन डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम एनिमल फिजियो की बात करें तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी और एक्सक्रीटरी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपको यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपके सेंस ऑर्गन्स वगैरह, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो आपका यहां पर एंडोक्राइनोलॉजी रिप्रोडक्शन है, इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के अंदर आपको मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन का कॉन्सेप्ट, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन मैपिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। देन डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको ह्यूमन जेनेटिक्स, और ये पेडिग्री में तुम बहुत फंसते हो भाई, पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं भाई इसमें तुम बहुत ज्यादा यहां पर फंस जाते हो, तो इनको थोड़ा अच्छे से करके जाना। फिर आपको यहां पर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़नी है, म्यूटेशन आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दी हुई हैं। देन बेटा जी आपको यहां पर क्या पढ़ना है भाई, डाइवर्सिटी, यूनिट नंबर 9। ये जिसको आती है वो BSc MSc लेवल पर ही आ जाती है, इसमें बिल्कुल अलग से कुछ करवाने की नीड नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है रट्टाफिकेशन वाली यूनिट है, जिसको आना होता है वो बाय डिफॉल्ट MSc लेवल पर ही उसको आ जाता है, ठीक है। चलो भाई इसके बाद डियर स्टूडेंट अगर हम यहां पर बात करें डाइवर्सिटी में, आपको माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन और बहुत सारी और चीजें आपको यहां पर डील करनी है। अब मेरा टॉपिक यहां पर आ गया यूनिट नंबर 10, दैट इज योर इकोलॉजी। इकोलॉजी और इवोल्यूशन के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना चाहिए। इसमें हमें एनवायरमेंट पढ़ना
पढ़ना है, हमें हैबिटेट और नीश के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी में जितने भी ग्राफ्स हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उनको पढ़ना है, स्पीशीज इंटरेक्शन पढ़ना है, और आपके कम्युनिटी इकोलॉजी में तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल और ग्राफ आते हैं, ये आपको डील करना है। सक्सेशन किस तरीके से होता है, मॉडल्स क्या है सक्सेशन के, अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन, लेटर स्टेज ऑफ सक्सेशन। देन आपको बायोजियोग्राफी पढ़नी है, इकोसिस्टम्स आपको यहां पर पढ़ने हैं, अप्लाइड इकोलॉजी पढ़नी है और कंजर्वेशन बायोलॉजी पढ़नी है। देन आपका इवोल्यूशन आ गया, जिसमें आपको सबकी इवोल्यूशनरी थ्योरीज, भाई कैसे दुनिया बनी, क्या हुआ, सब कुछ डील करना है। सेल्स का और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन, फिर फॉसिल्स रिकॉर्ड यानी पैलेंटियोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। फिर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जो है जिसमें आपकी मूरा की थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, ये आपको यहां पर डील करना है। जितने मैकेनिज्म हैं यानी कि ड्रिफ्ट वगैरह, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, स्पीसिएशन, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको ब्रेन बिहेवियर एंड क्या पढ़ना है भाई, इवोल्यूशन पढ़ना है, जिसमें आप मेटिंग सिस्टम और ये सब चीजें जो है वो अपना कवर करते हो। फिर आपका यहाँ पर अप्लाइड बायोलॉजी है, और लास्ट में डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, लास्ट में आपको यहाँ पर पढ़ना है अपना यूनिट नंबर 13। आजकल अप्लाइड बायो से अच्छे खासे जो है वो बाकी यूनिट के साथ मिलके आते हैं। पहले अप्लाइड बायो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर बेटा जी हम टेक्निक यूनिट नंबर 13 की बात करें भाई, तो यूनिट नंबर 13 के अंदर आपको कौन कौन सी टेक्निक पढ़नी है भाई, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स पढ़ने हैं। देन डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगली जो आपकी हेडिंग आती है वो आती है हिस्टोकेमिकल और इम्यूनो टेक्निक्स की। उसके बाद आप यहां पर बायोफिजिकल मेथड्स जितने भी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह ये सब डील करते हो। देन आप थोड़ा बायोस्टेट वाला पोर्शन जो है वो यहां पर डील करते हो। और एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स रेडियो लेबल टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स ये सब आपको डील करने हैं। फील्ड बायोलॉजी में क्या क्या मेथड्स होते हैं ये सब आपको डील करने हैं। तो ये इतना वास्ट सिलेबस जो आपका दिया हुआ है ये पेपर स्टैंडर्ड बुक से ही बनता है। टेक्निक के लिए आप वॉटसन की बुक रेफर कर सकते हो, इवोल्यूशन के लिए आप वीरबाला रस्तोगी इंडियन ऑथर है उनको रेफर कर सकते हो, इकोलॉजी के लिए आप स्मिथ ऑडम को रेफर कर सकते हो, जेनेटिक्स के लिए स्नस्टड को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन वेद प्रेप बैचेस। लाइव बैचेस की डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है। बच्चा क्या चाहता है सिलेक्शन के लिए, वो चाहता है मुझे अच्छे इजी लैंग्वेज में नोट्स मिले जो मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूं, टेस्ट दे दूं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके मेरे को कॉन्फिडेंस आए कि मुझसे पेपर सॉल्व हो रहा है। आप यहां पर अच्छे खासे रिवीजन सेशन चाहते हो तो सब कुछ यहां पर आपको मिल रहा है। डाउट सेशन वगैरह सब कुछ आपके लिए यहां पर हमने अरेंज किया हुआ है। तो आप यहां पर इस नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कूपन कोड ले सकते हैं। जो एमआरपी है बैचेस का एप्लीकेशन पर वो बहुत हाई है, आप इन नंबर से कूपन कोड लेके इस प्राइस में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ये लाइव बैच है और ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस जॉब से रिलेटेड हो या एग्जाम से रिलेटेड हो ये हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। So do subscribe the channel and thank you so much.